रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए रिसर्च प्रपोजल कहते किसे हैं। रिसर्च प्रपोजल दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज रिसर्च। रिसर्च के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला काम, और सिस्टमैटिकली हम किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसे हम रिसर्च करते हैं। प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है एक प्रस्ताव। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? जब हम रिसर्च का टॉपिक या रिसर्च की प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होती है दैट इज कॉल्ड एज टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। अब हम अपने गाइड्स को, अपने टीचर्स के सामने, या अगर हम किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो एक प्रपोजल सबमिट करते हैं। प्रपोजल कहते हैं एक प्रस्ताव। हम ये बताते हैं उसमें कि हम आगे आने वाले टाइम में इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, क्या मेथोलॉजी अपनाएंगे। ये सारी चीजें जब हम बताते हैं, तो उस बताने को एक प्रॉपर तरीके से लिख के, एक प्रॉपर तरीके से शो करने को, दिखाने को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो वो एक हमारी तरफ से प्रेजेंट किया हुआ एक प्रस्ताव होता है, यानी कि जो हम अपने सुपरवाइजर्स को दिखाते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, या हम किसी इंडस्ट्री के बिहाफ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, या हम गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हम जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने एक प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे। या अगर हम एक स्टूडेंट हैं और हम पीएचडी के लिए रिसर्च हम करने जा रहे हैं, तो हम अपने गाइड या अपने टीचर्स के सामने एक प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट कर ली है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब हम इस प्रॉब्लम के में क्या करने जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मेथोलॉजी अपनाएंगे, वो सारी चीजें हम बहुत कंसाइज वे में उनको लिख के बताते हैं। उसी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? अ रिसर्च प्रपोजल इज अ कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च। प्रपोज्ड रिसर्च मतलब जो हमने प्रपोज की है, जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसको एक बहुत ही कंसाइज तरीके से लिख के अपने सुपरवाइजर्स को या अथॉरिटीज को या अपने गाइड को या टीचर्स को बताना। It sets out the central issues or questions that a researcher intend to address. यहाँ पर हम प्रॉपरली, एक रिसर्चर बताता है कि वो कौन कौन से इश्यूज पे काम करने जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस है जिनका जवाब वो ढूंढने जा रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, उसे वो प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता है। It outlines the general idea of study within which the research falls. और फिर वो एक जनरल आइडिया देता है, एक एरिया बताता है, कि एक आउटलाइन बताता है जिसके अंदर उसकी रिसर्च होगी, उसकी लिमिट्स क्या हैं, वो कितने लोगों का इंटरव्यू करने जा रहा है, वो किस किस एरिया में जा रहा है, किस किस एरिया को अपने रिसर्च में कवर करेगा, किन लोगों को कवर करेगा, क्या क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर उसे ढूंढना है इस रिसर्च में, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या गोल्स हैं, ये सारी चीजों को प्रॉपरली प्रेजेंट करने को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। इट गिव्स अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द रिसर्च पेपर, यानी कि जो अथॉरिटीज बैठी हैं या जो सुपरवाइजर्स बैठे हैं या हमारे गाइड्स हैं या टीचर्स हैं जिनके सामने हमने अपना प्रपोजल प्रेजेंट करना है, उनको एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि रिसर्चर करने क्या जा रहा है। It gives an explicit and narrow subject matter. Explicit मतलब यानी clear, और narrow मतलब बहुत ही concise way में। It has an explicit and narrow subject matter and allow the researcher to outline the research strategy. वो अपनी पूरी strategy के वो क्या करेगा उसको एक outline में बता देता है, बहुत ही concise way में, और बहुत ही clear कर देता है शुरुआत में ही कि हम इस आगे आने वाले टाइम में इस टॉपिक पर ये करने जा रहे हैं।
तो इसी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर प्रेजेंटेशन को कहा जाता है रिसर्च प्रपोजल। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल? अब हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, रिसर्च प्रपोजल को भी लिखने का एक तरीका है। हम क्या क्या हेड्स होंगे जिसमें हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, वो क्या क्या हेड होते हैं और उन हेड्स में क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, वो कहलाता है रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहली चीज आती है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? जो भी हम रिसर्च टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है या रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, उसको हम एक टाइटल देंगे। टाइटल ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत लंबा होना चाहिए। एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो एक हमारे रिसर्च टॉपिक को एक मीनिंग दे रहा हो, एक डायरेक्शन दिखा रहा हो कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं। सपोज हम इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं और हमने टॉपिक दे दिया ट्रेड आइटम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ये बहुत शॉर्ट है और बहुत सारी चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम इसमें क्लियर कट आइडिया नहीं हो रहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये एक इतना छोटा टाइटल भी सही नहीं माना जाता। या फिर हम इतना बड़ा टाइटल दे दें, चेंजिंग ट्रेड रिजीम बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यू टू देयर ग्रोथ विच लीड्स टू चेंज इन द आइटम्स ऑफ देयर ट्रेड सिंस लास्ट 60 ईयर्स। अब ये इतना लंबा हो गया टाइटल कि वो जो है पूरा एक पैराग्राफ लगने लगा। तो हमारा टाइटल इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक पूरा पैराग्राफ लगने लगे। हमारा टाइटल जो है बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए और कम लफ्जों में बहुत ज्यादा बातों को समेटे हुए होना चाहिए। अगर हम इसी चीज को इस तरीके से लिखें, चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड विद चाइना सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये एक मीनिंगफुल टॉपिक कहलाएगा। सेकंड आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं एक समरी को। हम एक समरी के तौर पर, एक डिटेल के तौर पर एक पैराग्राफ में ये बता देते हैं कि हमारी पूरी रिसर्च किस आउटलाइन के अंदर रहेगी, पूरी आउटलाइन खींच के उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बता देते हैं। देन कम्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें बताते हैं? बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। सपोज हम इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया चाइना के ट्रेड का बैकग्राउंड बताएंगे, कब से चल रहा है, एंशियंट टाइम पर इंडिया चाइना का ट्रेड कैसा था, मिडिवल टाइम पर कैसा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद कैसा रहा। तो एक बैकग्राउंड देंगे जो कि हमारी रिसर्च के लिए को एक मोटिवेशन देगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन में हम सारी डिटेल्स बताते हैं। फिर हम ये भी बताते हैं इंट्रोडक्शन में कि हमने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट की तो क्यों की और उसके पीछे हमारा रीजन क्या है, हम क्या चीज उसमें ढूंढने जाना चाहते हैं। तो व्हाई वी हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये चीजें सारी डिटेल्स हम इंट्रोडक्शन के अंदर देते हैं। देन कम्स लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम पुरानी हुई प्रीवियस रिसर्चेस की समरी देते हैं और उनकी वीकनेसेस बताते हैं कि उन रिसर्चर्स ने क्या चीजें नहीं निकाली जो कि हम फोकस करने जा रहे हैं। सपोज इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में ऐसा तो नहीं है कि आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों ने आज तक इंडिया चाइना के बारे में रिसर्च की है, कि ट्रेड पैटर्न के बारे में रिसर्च की है। तो हम प्रपोजल में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी रिसर्च उन लोगों की रिसर्च से अलग कैसे है। हम ये बताएंगे कि हमने लिटरेचर रिव्यू किया, हमने पुरानी रिसर्चेस पढ़ी, बहुत सारी रिसर्चेस को हम वहाँ पे स्टेट करेंगे और ये बताएंगे कि इनकी रिसर्चेस में ये कमी थी, जो कमी हम पूरी करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। ये एक नई चीज है जो हम बताएंगे अपनी रिसर्च के थ्रू। Then comes the objectives. Objectives are the list of goals which we want to achieve. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, हम क्या ढूंढने निकले हैं, हमारे क्या गोल हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना है, वो सारी चीजों के बारे में हम ऑब्जेक्टिव्स के हेड में लिखेंगे। देन कम्स द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी पूरी थीसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं प्राइसेस का और डिमांड का। अगर प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है, और उसी प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपनी आप बढ़ और घट रहे हैं। लेकिन डिमांड जो है, डिमांड क्या है, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती और घटती है। तो हम ये पूरा उसमें प्रॉपर लिखेंगे कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारी रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। Then comes hypothesis. Hypothesis बहुत important चीज है. This is the main question that the researcher intends to answer. वो ये सबसे वो पहली और important चीज है जिसका रिसर्चर आंसर ढूंढने की कोशिश करता है. तो हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस में हम वो मेन क्वेश्चंस लिखते हैं, वो मेन चीज जिसका आंसर हमें ढूंढना है, जिसके अराउंड हमारी पूरी थीसिस रिवॉल्व करेगी. तो हाइपोथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी रिसर्च में. वो हम पूरी चीज वहां पे हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में. देन कम्स सोर्सेज ऑफ डेटा. सोर्सेज ऑफ डेटा में दो तरीके के सोर्सेज होते हैं डेटा के, या तो प्राइमरी डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा कहते हैं वो डेटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है डेटा, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है. सेकेंडरी डेटा वो डेटा कहलाता है जो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ है और हम उस डेटा को अपनी थीसिस में यूज कर रहे हैं. किसी अथॉरिटी ने, किसी रिसर्चर ने ऑलरेडी कोई डेटा कैलकुलेट किया है और हम वो डेटा लेके अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा. तो हम प्रॉपरली बताएंगे कि प्राइमरी डेटा हम यूज कर रहे हैं या अपनी रिसर्च में, या सेकेंडरी डेटा हम यूज करेंगे अपनी रिसर्च में. हमारी सोर्सेज क्या होंगी और उस सबको क्लियरली स्टेट करेंगे अपने रेफरेंसेस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम जहां से भी डेटा ले रहे हैं उसे हमें रेफरेंसेस में बताना होता है, वरना ये प्लेजरिज्म के अंडर आ जाती है चीज. तो हम जहां से भी डेटा ले रहे हैं हमें वो प्रॉपरली स्टेट करना है, रेफरेंस में दिखाना है. अगर हम सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी डेटा के लिए हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी बहुत जरूरी है. तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है. देन कम्स मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी क्या होती है? वो तरीका जो जिस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, केस स्टडी करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चनियर्स भरवाएंगे लोगों से, क्या तरीका होगा, हमारा डेटा कलेक्ट होने के बाद हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे, उन स्टैटिस्टिकल टूल लगाने के बाद हम कैसे अपना कंक्लूजन निकालेंगे, क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज मेथोडोलॉजी में आती है. और इसी में हम अपनी टाइमलाइन भी स्टेट करते हैं कि हमारी रिसर्च कितने टाइम में पूरी हो जाएगी, कितना टाइम हमें लगेगा इस रिसर्च को पूरा करने में, ये रिसोर्सेज हमारी लगेंगी इसमें, कितना टाइम लगेगा, कितना हम इसमें डिवोट करने जा रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, मनी, हर चीज को हम मेथोडोलॉजी के अंदर स्टेट करते हैं. तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है रिसर्च प्रपोजल लिखने का. इन्हीं हेड्स के अंदर हम अपनी सारी बातें लिख देते हैं और फिर वो अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करते हैं. फिर अथॉरिटीज के ऊपर होता है वो उसे अप्रूव करें या रिजेक्ट कर दें. अगर वो उसे अप्रूव कर देते हैं तो बस इसके बाद हमारा रिसर्च का प्रोसेस शुरू हो जाता है.